हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विद्या लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अंबानी, जो मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, उनके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली जिसमें एक्सप्लोजिव पाया गया। क्या है ये पूरा का पूरा केस और क्या अपडेट्स इसमें अब तक हुए हैं, सारा कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। फ्रॉम राइट टू बिगिनिंग टू लास्ट क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखते हैं। देखिए हुआ क्या। मैं एक क्विक ब्रीफ आपको दे देता हूं। हुआ क्या, 25 फरवरी को लगभग रात को 2-3 बजे के समय एक स्कॉर्पियो एसयूवी गाड़ी जिसमें 20 एक्सप्लोजिव जेलेटिन स्टिक पाए गए। ये बहुत ही खतरनाक जेलेटिन स्टिक्स होते हैं। इन जेलेटिन स्टिक के साथ एक थ्रेट लेटर अंबानी के रेजिडेंस एंटीलिया के 300 मीटर आगे एक पेड़ के पास रात को पार्क कर दी गई। जब सिक्योरिटी ने सुबह उस कार को देखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। देन टेररिस्ट स्क्वाड और बाकी सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंची और जब उस कार का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर एक्सप्लोजिव है और एक थ्रेट लेटर है टुवर्ड्स मिस्टर मुकेश अंबानी। अब जैसे ही ये बात सामने आई, पूरे मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया, क्योंकि ये एक टेररिस्ट थ्रेट भी हो सकता था कंट्री के लिए, मुंबई के लिए। मुंबई में वैसे भी टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट हैं। सबसे इजी टारगेट मुंबई को बनाया जाता है। इसीलिए मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि हेडेड बाय थी सचिन वाजे। अब इस नाम को ध्यान से देखिए, सचिन वाजे, आगे इस नाम का रेफरेंस बहुत बार आएगा। सचिन वाजे जो कि हेड कर रहे थे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को, ये एज ए लीड इन्वेस्टिगेटर पहुंचे मौके वारदात पर और स्कॉर्पियो गाड़ी जो एसयूवी मिली थी रेजिडेंस के बाहर अंबानी जी के, उस पूरे केस को हैंडल करने लगे। अब जैसे जैसे अपडेट्स हुए, नेक्स्ट डे ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश उल हिंद नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने टेलीग्राम ऐप से एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में मुकेश अंबानी के रेजिडेंस के बाहर मिली एसयूवी का पूरा चार्ज उन्होंने अपने ऊपर लिया कि ये पूरा का पूरा अटैक हमने प्लान किया है। और उन्होंने एक मैसेज में बिटकॉइन की भी मांग की। अब ये अपडेट हुआ कि जैशुल हिंद, तो जैसे ही ये अपडेट आया, जैशुल हिंद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, टेररिस्ट एंगल को और अच्छे से जांचा जाने लगा और मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड को इस केस को ट्रांसफर किया गया। अब क्या क्या अपडेट हुई डे बाय डे उसको देखेंगे। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये केस हुआ, कार मिली। कार मिलने के बाद कार के ओनर को ट्रेस किया गया। सबसे पहले जैसे ही कार के ओनर को ट्रेस किया गया तो कार के ओनर निकले मनसुख हिरेन कार के ओनर निकले। तो अब देखिए 3 केस पैरेलल में चलने लगे, 3 केस पैरेलल में हो गए। पहली तो जो मनसुख हिरेन की, जिनकी स्कॉर्पियो गायब हुई थी, जिनकी स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, जो उन्होंने क्लेम किया था, एक तो उन मनसुख हिरेन की बाद में जाके डेथ हो गई। फिर स्टोलन स्कॉर्पियो किस तरीके से, क्या वो चोरी की थी या इंटेंशनली देकर कोई प्लानिंग के साथ वहां पर प्लान की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
जो मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, घर के पास बॉम्ब लगाया गया, जिलेटिन से भरी हुई गाड़ी रखी गई, वो पूरा का पूरा केस क्या था और उसमें किसका हाथ है, किसने ये प्लान अटैक किया है। अब देखो हुआ क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के घर के बाहर आकर गाड़ी रख देगा और ये एक दिन की प्लानिंग में हो जाएगा। तो इसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। और हुआ क्या कि 17 फरवरी को एक स्कॉर्पियो कार को विक्रोली एरिया से चुराया गया, जो कि किसकी निकली बाद में, मनसुख हिरेन की कार। किसकी निकली, मनसुख हिरेन की। 17 फरवरी को एक, अब कार किस तरीके से चोरी हुई इस एंगल पर भी बात करेंगे हम। मनसुख हिरेन की कार चोरी हुई विक्रोली एरिया से। 18 फरवरी को मनसुख हिरेन ने एक पुलिस कंप्लेन लिखवाई विक्रोली पुलिस स्टेशन में। 25 फरवरी को लगभग रात के 2-3 बजे इस स्कॉर्पियो में 20 जेलेटिन स्टिक और एक थ्रेट लेटर के साथ अंबानी के रेजिडेंस एंटीलिया के 300 मीटर आगे एक पेड़ के पास पार्क करके चले गए। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक व्यक्ति की पहचान की गई। वो व्यक्ति कौन था उसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। ये हुआ, ये पूरा अपडेट हो गया, कार पार्क हो गई। 26 तारीख को जैसे ही सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंची और कार के ओनर को ट्रेस किया गया तो पता चला कार के ओनर का नाम है मनसुख हिरेन, जिन्होंने 18 फरवरी को चोरी की कंप्लेन लिखवाई है। अब जैसे ही ये बात हुई, पहले तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट इसको देख रही थी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने, मुंबई की होम मिनिस्ट्री ने इस केस को एटीएस को ट्रांसफर किया और बाद में लेटर ऑन 8 मार्च को करीब होम मिनिस्ट्री ने, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री ने हमारी इस केस को एनआईए को ट्रांसफर किया। अब एटीएस की क्या क्या फाइंडिंग थी उसके बाद ये हुआ। अब जब मनसुख हिरेन को ट्रेस किया गया और पता लगाया गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि मनसुख हिरेन का एक वीडियो सचिन वाजे, जो कि क्राइम स्पॉट पर पहुंचने वाले पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, लीड इन्वेस्टिगेटर थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उनको मनसुख हिरेन के साथ व्हाइट लैंड क्रूजर कार में देखा गया। अब जैसे ही ये सारी चीजें आई सामने तो सचिन वाजे पर भी शक गया, तो सचिन वाजे की भी इन्वेस्टिगेशन होने लगी। और इसी बीच 27 फरवरी को ही सचिन वाजे, जो कि एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर है मुंबई पुलिस में, बहुत ही सीनियर लेवल के इंस्पेक्टर हैं और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इनका, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इन्हीं के एक कोलीग रियाज काजी, उनको भेजकर जिस सोसाइटी में सचिन वाजे रहते हैं वहां से सीसीटीवी फुटेज इन्होंने निकलवा ली। और इस बीच मनसुख हिरेन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मुंबई का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मनसुख पर इंटरनली इतना प्रेशर बनाया गया क्योंकि मनसुख भी इस प्लान में जुड़े हुए थे। बाद में पता चला कि ये गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, इसको पूरे प्लान्ड तरीके से छोड़ा गया था और फिर इस कार को लाया गया था। देखेंगे अभी आगे क्या क्या हुआ। तो मनसुख हिरेन पे बहुत सारे प्रेशर डाले जाने लगा, मीडिया के लोग, और उसको लोग धमकाने लगे, हैरेश करने लगे। 4 मार्च को मनसुख हिरेन अचानक गायब हो गया और 5 तारीख को सुबह थाने के पास मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिली।
उनकी हत्या हो चुकी थी। अब हत्या थी, क्या था, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी, तो मैंने बताया ना 3 केस पैरेलल में हो गए, तो ये हो गया दूसरा केस और स्टोलन कार का तीसरा केस। अब जैसे ही मनसुख हिरेन की हत्या हुई, उसी दिन असेंबली में महाराष्ट्र की जो फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने सचिन वाजे जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ इन्वेस्टिगेटर थे, जो स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचे थे, मौकाए वारदात पर सबसे पहले पहुंचे थे, उनके ऊपर फडणवीस साहब ने बहुत सारे आरोप लगाए। उसके बाद 6 मार्च को जो मनसुख हिरेन जिनकी हत्या हो गई थी, उनका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ भी कंक्लूसिव बात नहीं निकली, इनकंक्लूसिव रहा। अब 6 मार्च को 3 केस हो चुके थे, मैं बार बार 3 केस कह रहा हूं। पहला केस मुकेश हिरेन डेथ केस, दूसरा स्टोलन स्कॉर्पियो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंबानी बॉम्ब स्केयर केस। तीनों के तीनों केस एटीएस को ट्रांसफर कर दिए गए। इससे पहले सीआईयू सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट ही इसको देख रही थी। 6 मार्च को एटीएस के पास केस गए, कोई ज्यादा अपडेट हुई नहीं, एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया कि जो ये अंबानी बॉम्ब स्केयर केस है और मुकेश हिरेन के डेथ केस है, ये तीनों के तीनों केस एटीएस से एनआईए को ट्रांसफर कर दिए गए। एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो मुंबई की थी, उससे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर कर दिए गए। एनआईए ने एफआईआर फाइल करके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। एनआईए ने सबसे पहले सचिन वाजे, जो कि प्राइम अक्यूज्ड आ रहे थे अब तक की इन्वेस्टिगेशन में, इनको बुलाया और लगभग 12 घंटे की लॉन्ग इंटेरोगेशन की और इनको अरेस्ट किया गया। 14 मार्च को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। 16 मार्च को, क्योंकि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का केस था, महाराष्ट्र के सीएम, वहां के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, डीजी, डायरेक्टर जनरल, सीपी, इन सब की एक जॉइंट मीटिंग हुई और 16 मार्च को मीटिंग हुई। 17 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उनका ट्रांसफर कर दिया और हेमंत नगरले को चार्ज दे दिया। अब जैसे ही ये अपडेट हुआ कि पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो अनिल देशमुख थे, जिन्होंने ट्रांसफर किया, और ये ट्रांसफर क्या कहकर किया, बहुत ही सीरियस और अनफॉरगिबल मिस्टेक करी है उनके कॉलीग ने, जिसके लिए इनका ट्रांसफर किया गया है। ये महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये बात कही। 20 तारीख को परमवीर सिंह, जिनको हटा दिया गया था पुलिस कमिश्नर के पद से, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की कंप्लेन करते हुए ये बात कही कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने जितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, उन सबको बोला है कि कम से कम मिनिमम 100 करोड़ रुपए की ब्राइब हर महीने कलेक्शन होना चाहिए। बहुत ही गंभीर आरोप लगाया परमबीर सिंह ने। इसकी अभी जांच हो रही है। दिल्ली में एनसीपी शरद पवार के यहाँ मीटिंग भी हुई थी। शरद पवार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो कहेंगे वही होगा। इसके ऊपर अभी क्या अपडेट है, वो अपडेट अभी आना बाकी है कि अनिल देशमुख होम मिनिस्टर रहेंगे या रिजाइन करेंगे, वो देखने वाली बात है। आगे हम अपने केस में देखते हैं। अनिल देशमुख ये हो गया परमबीर। उसके बाद 22 मार्च को, मतलब आज के दिन, महाराष्ट्र एटीएस जो था और
एनआईए ने मनसुख हिरेन के केस को सॉल्व कर लिया। मनसुख हिरेन की जो बॉडी थी, जो थाने में मिली थी, बाद में पता चला कि मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया है 2 लोगों के द्वारा, कांस्टेबल विनायक सिंधे और बुकी नरेश गौर। ये दोनों ही सचिन वाजे के क्लोज एडेड बताए जाते हैं और इन दोनों ने ही मनसुख हिरेन की हत्या की है। और मनसुख हिरेन भी मुंबई का जो अंबानी जी के घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी मिली उस प्लान में शामिल था। हुआ क्या कि इन्होंने, मनसुख हिरेन ने अपनी कार रोड पर पार्क की। अलग अलग स्टोरीज आ रही है, पर एक स्टोरी जो आई है सबसे ज्यादा कि मनसुख हिरेन ने अपनी गाड़ी रोड पर पार्क की और वो कैब से अपने घर आ गया। उस कार की उसने सचिन वाजे को दी। सचिन वाजे ने उस कार को लेकर पूरा प्लान वहां पर कार प्लांट की। सचिन वाजे वहां पर कार प्लांट करके एक्सप्लोजिव से भरी हुई फिर चले गए। अभी तक की स्टोरी जो आई है वो ये आई है। और सचिन वाजे ने एसयूवी वहां पर प्लांट करी थी या नहीं करी थी, इसके ऊपर एनआईए अभी पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये केस जो था मनसुख हिरेन का मर्डर केस, ये सॉल्व हो चुका है और स्टोलन स्कॉर्पियो का भी केस लगभग सॉल्व हो चुका है। अब मुंबई अंबानी, मुकेश अंबानी के घर के बाहर क्यों स्कॉर्पियो में जेलेटिन स्टिक से भरे एक्सप्लोजिव और रिटर्न लेटर रखा गया और क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका चार्ज लिया, जो कि बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बोगस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया था। इस पूरे केस पर अभी डिटेल में अपडेट आनी बाकी है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर क्या अपडेट होता है देखेंगे बाद में। सो ये था पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप सारी बातें समझे होंगे। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको इसमें लगती है तो प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में लिखें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।